शंकर हर हर महादेव शिव शिव शंकर हर हर महादेव शिव शिव शंकर हर हर महादेव शिव शिव शंकर हर हर महादेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव 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 शिव शिव शंकर हर हर महादेव 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 हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। सच्चिदानंद भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। परम शुद्ध परम तपोमूर्ति श्री स्वामी जी का स्मरण करते हुए वंदन चिंतन करते हुए हमारे श्रद्धेय परम वंदनीय स्वामी श्री श्याम चैतन्य जी महाराज, हमारे वंदनीय आचार्य वृंद, भक्त वृंद और आज के यजमान सीताराम चौधरी जी शर्मा जी अमृतसर से पधारे, विद्यार्थी वृंद, भगवान की मंगलमयी चर्चा सत्संग आपको सुनने को मिल रहा है। और ये श्रावण मास पवित्र मास है, उपासना के लिए हमको सुलभ हुआ है। जीवन में जब तक सत्यता नहीं है, गोस्वामी जी ने कहा है, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए, न सत्यात् परा धर्म, धर्म न दूसर सत्य समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। तो जीवन में जो भी व्यवहार हो वो सच्चाई के साथ में हो। परमात्मा को स्वरूप ही सत्य है और सत्यता जीवन में नहीं है, असत है, तो सत्य की उपलब्धि कैसे हो सकती है। व्यवहार असत करें, जगत है जरूर दिखने में असत, लेकिन इसका अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा ही है। अभिन्न कारण भी परमात्मा है, निमित्त कारण भी परमात्मा है और उपादान कारण भी भगवान ही। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरितो बिरतो नहीं भिन्न तनु इति यस्य मति परमार्थ गति स नरा भवसागर मुक्तरति। तो भगवान के चरणों में अनुराग चाहिए, या आत्मोपलब्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, बात एक ही है। तो सत्येन लभ्य तपसा हेषात्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरो ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ते तेहा क्षीण दोषा। धर्मशास्त्र कहता है ये आत्मा सम्यक ज्ञानेन लभ्य, सत्येन लभ्य, सत्येन लभ्य तपसा।
सत्य जब आचरण करोगे तो जीवन में तपस्या करनी पड़ेगी, कठिनाई होती है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए कितना तप किया, कितना त्याग किया, और तुम रत्ती भर भी त्याग नहीं करना चाहो और जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि चाहो, कैसे हो सकता है? जेब में साइकिल खरीदने के पैसे न हो और मर्सिडीज गाड़ी खरीदने जाओ, मिल जाएगी क्या? नहीं। उसके लिए पहले उद्योग करो, अपने को तैयार करो ऐसा, तब वो सब संसाधन प्राप्त होगा। ऐसे ही परमात्मा अति दुर्लभ है। अब ये दुर्लभ ध्रुव कहने का नहीं, कठिन नहीं है, एक बाल के बराबर दूरी नहीं है। तन नेजत तद तेजत तद दूरे तदवंती के आप पढ़ते हो, वो इतना नजदीक है कि जितना आंख के नजदीक पुतली भी नहीं है, उससे भी ज्यादा। लेकिन अति समीप होने के कारण अति सामीप्यात दोष है। जैसे आंख और पुतली, उसका गोलक नेत्र नजदीक है, लेकिन आंख उसको नहीं देख सकती, वो दूर का देख सकती, बाहर का देख सकती। इंद्रियों को भगवान ने ऐसा बनाया है, परान जिघानि वितरण स्वयंभू तस्मात् परान उपश्यतिनांतरान कश्चित धीरा प्रत्यगात मानवीक्ष आवृत चक्षुर अमृतत्वमीक्षण। कोई कोई धीर पुरुष इसके लिए उद्योग करते हैं। तो आप भी सब धैर्यवान हो और धैर्यवान बनो। भगवान के चरणों में अनुराग होगा। भगवान ने आपको ये सब सुलभ दिया है। न जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ मता पुंसा ततो विप्रता। भगवान ने ये सब साधन दिया है, आपको योग्य बनाया है, और प्रमाद नहीं करना चाहिए। देखो, प्रमाद और आलस्य दो बातें हैं। आलस्य तो होता नींद में झूमता रहता आदमी, ठीक। आलस्य की परिभाषा है कि नींद ले रहा, कार्य नहीं कर रहा। और प्रमाद वो है कि क्रियाशील आदमी है पूरा, लेकिन करने योग्य कर्म नहीं कर रहा, दूसरा कर रहा। उसको सामर्थ्य है, उसकी वृत्ति काम कर रही है, लेकिन जो लक्ष्य है वो काम नहीं कर रहा। वो मनमाना काम कर रहा। वो मनमाना काम, मनमाना आचरण कभी न सुखम न पराम गति, संसिद्धि नहीं जीवन में देता है। तो इसलिए भगवान की भक्ति करना है, थोड़ी करो। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते मातो भया। ज्यादा मत करो, थोड़ा करो, अच्छा करो। भगवान का थोड़े से कल्याण हो जाएगा। बहुत ज्यादा कोई खेत हो, तितर बितर बो दे और सही से न करे तो उसमें कुछ फसल नहीं होगी, लेकिन व्यवस्थित करे तो जीवन व्यवस्थित होना बहुत दुर्लभ बात है। व्यक्ति का जीवन व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित है। तो इसको व्यवस्थित करो। भगवान तो अपने आप मिल जाएंगे। आप अपने आप को व्यवस्थित करो, आप अपना अन्वेषण करो, परमात्मा वहां है। आप अपने नहीं खोज पा रहे, इधर उधर घूम रहे, तो इतस्ततः भ्रमन्ति, इसके कारण से कुछ मिलेगा नहीं। तो अगर भगवान की भक्ति पाना है तो उस दिन भी कहा था, यदि जानना है तो अपने को जानो, यदि जानना है तो अपने को जानो, यदि मानना है तो हरि को मानो, करना है तो सबकी सेवा करो तुम, जीवन किसी विधि बिताना ही होगा, हो आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। जाना निश्चित है। तो जानना है, आपके अंदर ज्ञान शक्ति का बाहुल्य है, प्राधान्यता है, तो फिर अपने को जानो। कस तुमको हम कुता आया था, मैं काहे के लिए आया हूं, मैं कौन हूं? अपने से प्रश्न करो, दुनिया से मत करो। और अगर मानने वाली प्रवृत्ति है तो फिर परमात्मा को मान लो, क्योंकि परमात्मा मानने से ही शुरुआत होगी। और जानना भी नहीं, मानना भी नहीं, फिर सबकी सेवा करो। नारायण है, वासुदेव सर्वमिति, ये सब वासुदेव में है, ऐसा मानकर सेवा करो। तो तीन ही विधि हैं, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति। तो तीन में कोई साधन अपनाओ, आपका कल्याण हो जाएगा।
और नहीं करोगे तो प्रमाद करते रहोगे जीवन में। शक्ति सबको दी भगवान ने, हाथ पैर और खोपड़ी इधर ही दी। भगवान शंकराचार्य की भी खोपड़ी यही थी और 2 हाथ पैर थे, और उन्होंने भी 2 और 2 4 होता है, और जो व्याकरण उन्होंने पढ़ी वही तुम पढ़ रहे हो। जो मंत्र वेद के भगवान शंकराचार्य ने पढ़े वही आप पढ़ रहे हो, दूसरे नहीं। लेकिन आपके अंदर अन्वेषण की जिज्ञासा नहीं है, इसलिए आप पढ़कर भी जानते नहीं हो। श्रुत्वापेनम आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवच्चैन मन्या शृणोति। वदति तथैव चान्यः। कई लोग आश्चर्यवत इसको कहते हैं, कई लोग सुनते हैं और सुनकर भी श्रुत्वापेनम वेद न चैव कश्चित्, सुनकर भी जानना नहीं चाहते, जानने का प्रयास नहीं करते, इसलिए जानते नहीं। तो थोड़ा प्रयास करो, भगवान ने कहा थोड़े से ही कल्याण हो जाएगा, बहुत नहीं है समझने का। थोड़ी बात समझ में आ जाए बस कल्याण। तो भगवान नाम का जप कीजिए, स्वामी जी का बढ़िया प्रवचन सुनिए, बड़ा सरल भाषा में, आपकी अपनी भाषा में, आपके अपने उदाहरण में स्वामी जी, और हंसाते हंसाते इतनी बढ़िया बात बता जाते। अब उसका तात्पर्य आप लगा पाओ न लगा पाओ ये आपके ऊपर है। तो मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि स्वामी जी आपको आशीर्वचन देंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।